पंजाब के अमृतसर में एक युवक शादी करके अपनी दुल्हन की डोली स्कूटर पर लेकर आया। पुलिस नाके पर पुलिस वालों ने नवदंपति को रोका और जब घर से बाहर निकलने का मकसद पुलिस को बताया गया तो पुलिस वालों ने इस युवक और उसकी पत्नी का जोरदार स्वागत किया। दरअसल अमृतसर के युवक रवि और युवती सुमन की शादी काफी दिन पहले तय हो गई थी। चूंकि पंजाब के अमृतसर में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, लिहाजा यहाँ पर रेड जोन घोषित किया हुआ है और लोगों को बिना काम के घर से बाहर आने की मनाही है। लेकिन रवि और सुमन ने शादी बेहद सरल तरीके से करने का फैसला किया और शादी की तारीख पर रवि स्कूटर लेकर सुमन के घर चला गया। सुमन भी सज धज कर रवि के साथ स्कूटर पर बैठ गई और इससे पहले घर में ही सिंपल तरीके से शादी की रस्म भी निभा ली गई। वहीं पुलिस नाके पर रवि और सुमन जब स्कूटर पर पहुंचे तो पुलिस वालों को घर से बाहर निकलने का कारण बताया गया। पुलिस वालों ने कारण सुनकर इस नवदंपति का जोरदार स्वागत किया। फिलहाल साधारण शादी ने दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान तो बिखेरी ही, साथ ही बात बात पर लोगों को काटने वाली पुलिस को भी खुश होने का एक अवसर प्रदान किया। ये जोड़ी जिहड़ी है जी विआह वाली रवि नां दा लड़का ते अपना सुमन नां दी लड़की एक एक्टिवा के उत्ते ये जदों इत्थे पुजे ने ते असी वेख के साडा नाका इत्थे लगदा वेरका चौंक च अज भी असी मौजूद सी। मेरे नाल लड़की सब इंस्पैक्टर मनदीप सी, होर भी लड़कियां लेडी कंस्टेबलां ते जवान तैनात ने ते सानू बड़ा वधिया लगा। असी इन्हां नूं पहलां तां मास्क दित्ते आ जी, मास्क पहना के फिर असी इन्हां दा बुके मंगा के ते वैलकम कीता ते इसे तरह ही जिहड़ा ये घट खर्चे करने चाहिए आ। हरियाणा के फरीदाबाद में साजिश के तहत फंसाए गए पत्रकार पुष्पेंद्र राजपूत पर फरीदाबाद पुलिस ने एक दिन के रिमांड के दौरान 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। पीड़ित पत्रकार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था और फिर अभी तक कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न पाए जाने पर पत्रकार पर आरोप सिद्ध होने से पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने शर्मनाक 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। रातों रात CIA ले जाकर आंखों में मिर्च डाली गई, उल्टा लटकाया गया और फिर मुंह के रास्ते फेफड़ों तक कुछ लिक्विड डाला गया। ये पूरी पुलिस की करतूत खुद पीड़ित पत्रकार पुष्पेंद्र राजपूत ने बताई है, जिससे गुस्साए फरीदाबाद के सैकड़ों पत्रकारों ने पुलिस के इस कृत्य को अमानवीय कहते हुए निंदा की है और कहा है कि पुलिस आयुक्त कार्यालय पर फरीदाबाद के तमाम पत्रकार एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देंगे और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। तेरा फेफड़े में ऐसे पानी डाल रहा हूँ ना कि ढाई मेरे पास मर जाएगा। आंखें लाल हैं इसकी, आंखों में वीडियो बना लो ना। बोले तो ढाई मेरे पास मर जाएगा। मेरे 85 में तो सुमेर है। 8-10 क्राइम ब्रांच वाले मेरे फेफड़े में पानी डाले, फिर मेरी आंख में जो है फिर मेरी आंख में जो है मिट्टी डाले जो है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं जो है इसकी एक जो है ना अंदर जाओगे। एक मिनट, तिरकाजी को बोल देना सेपरेट एप्लीकेशन लगाओ टॉर्चर की, आंख में मिर्ची डालने की सेपरेट एप्लीकेशन लगाएंगे वो इसी के साथ। कौन से CI में ले गए थे? कौन से CI शायद BBTV 50 में ध्यान नहीं रात में ले गए थे। अच्छा, क्या किया आपके साथ? आंख में मिर्ची डाले थे, 4 घंटे लटकाए थे उल्टा जो है और फिर मेरे फेफड़े में पानी डाला गया कि 2.5 महीने बाद तू मर जाएगा, तुझे ऐसा करूंगा। कहीं ऊपर से आदेश आ रहा था बार बार ऐसे इसको ऐसा मारो, इसको मार डालो, मतलब जीते जी इसको मार डालो, ऐसा किया गया मेरे साथ। इस मामले को लेकर सारी पत्रकारों में बहुत रोष है। पुष्पेंद्र राजपूत जी से हमारी सबकी बात हुई है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला करते पुलिस का रहा है। मतलब इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, कोई डकैत नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। मतलब जिस तरह से पुलिस पुष्पेंद्र राजपूत ने हमें बताया है कि पुलिस उन्हें रात को CIA ले गई है, तो CIA ले जाकर उनको उल्टा लटकाया है 4 घंटे तक, उनकी आंखों में मिर्च डाली है, उनके फेफड़ों में पानी पहुंचाया गया है ताकि वो बीमार हो जाए। मतलब एक इतनी बड़ी साजिश रची गई है। क्या मैं कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब से कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस ने फैब्रिकेटेड फोर्सिबली रेड हैंडेड सीन क्रिएट करके पुष्पेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया है। बात गिरफ्तारी तक नहीं है, उनको CIA में ले जाकर 3rd डिग्री देकर टॉर्चर किया गया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में ही लॉकडाउन जारी है।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े काम को छोड़कर लगभग सभी काम बंद है। वहीं कई लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर समाज के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो कहीं घर में बैठकर समय निकाल रहे हैं, कोई खेल खेल रहा है तो कोई अपना समय टीवी देखकर बिता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा के भाटखेड़ी गांव से एक अलग ही मामला सामने आया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते मजदूरी का काम बंद हो रखा है। इसी बीच गांव में पानी की कमी भी हो रही है। इस चर्चा को लेकर महेश, पीयूष और अर्जुन कुशवाहा तीनों भाइयों ने घर बैठे ऐसा ही ठान लिया कि कुछ अलग हटकर काम करते हैं, जिसके बाद इन लड़कों के मन में घर में कुआं खोदने का ख्याल आया। तीनों भाइयों ने मिलकर घर के आंगन में कुआं खोदने की ठान ली। इसके बाद दोनों कुआं खुदाई में लग गए। करीब 2 दिन में 15 फीट कुएं की खुदाई कर दी गई और अभी भी आगे खुदाई जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत पूरे देश में सबसे अधिक मजदूरों को काम देने का दावा किया है। लॉकडाउन 3 में मनरेगा योजना में हर हाथ में काम के तहत झाबुआ जिले में शनिवार तक आंकड़ों के अनुसार ई मास्टर रोल में दर्ज संभावित कार्यशील मजदूरों की संख्या 60,000 के लगभग दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मजदूरों को 190 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिनों का कार्य मनरेगा, कपिल धारा और अन्य योजना के तहत मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए आगे का कार्य करवाया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी के बावल रोड पर बिटवाना की नई सब्जी मंडी 3 दिनों तक के लिए बंद रहेगी। कोरोना महामारी में सैनिटाइजेशन वर्क के चलते 12 मई से लेकर 14 मई तक मंडी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बिटवाना सब्जी मंडी में 3 दिनों तक फल और सब्जी की दुकानों का विशेष सैनिटाइजेशन किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान बिटवाना सब्जी मंडी में सब्जी और फल की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। एसडीएम रविंद्र यादव ने सचिव मार्केट कमेटी रेवाड़ी को निर्देश भी दिए हैं कि वो आदेशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें। सैनिटाइज होने के कारण जो कोरोना हो रहा, कोरोना के कारण सैनिटाइज छिड़का जाएगा मंडी के अंदर और इसलिए 3 दिन की मंडी की छुट्टी रहेगी। लेकिन कुछ हमारे जो मंडी के लोग हैं, सभी आरती भाई लोग सभी अपना कोरोना टेस्ट, जो कुछ लोग रह रहे हैं अधिक से ज्यादा तो सबने करवा लिया है और बाकी जो लोग रह रहे हैं वो अपना टेस्ट करवा लेंगे। यूपी में फर्रुखाबाद के बेबर रोड भोलेपुर में बीते दिन दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और बगिया मोहल्ले से 400 मीटर दायरे का पूरा क्षेत्र सील कर उसे सैनिटाइज किया गया। इतना सब होने के बाद भी बेबर रोड पर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग सील किए हुए क्षेत्र में घरों से बाहर घूम रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि बीते दिन 29 वर्षीय युवक शैलेंद्र, जो कि अहमदाबाद की एक कंपनी में टेक्सटाइल इंजीनियर है, 4 मई को ट्रेन से जौनपुर पहुंचा था। वहां से फतेहगढ़ आ रही बस से जेएनवी रोड स्थित मूक बघिर विद्यालय में उतारा गया। उसके साथ बस से कायमगंज के 4 युवक भी आए थे। रात में 5 युवकों को क्वारंटीन में रखकर 5 मई को अपने अपने घरों के लिए भेज दिया गया। 8 मई को शैलेंद्र खुद मिशन अस्पताल के क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर पहुंचा था और खुद ही अपना टेस्ट भी करवाया था, जिसके बाद बीते दिन उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की जानकारी हुई थी, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में 400 मीटर के अंदर में जो है कोई भी व्यक्ति का आवागमन नहीं होगा। केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, सैनिटाइजेशन करने के लिए नगरपालिका की टीम हो गई। इसके अलावा एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी करने के लिए जो टीम है वो लोग ही केवल आएंगे, उनके पास प्रॉपर अपने पास रहेंगे। अन्य किसी प्रकार का कोई भी आवागमन, कोई भी गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। हरियाणा के अंबाला में होमगार्ड विभाग के कमांडेंट के दिमाग से वीआईपी कल्चर का बुखार नहीं उतर रहा। यही कारण है कि साहब को कोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं है और ये बिना किसी इजाजत के अपनी सरकारी गाड़ी पर धड़ल्ले से मल्टीपल कलर की लाइट लगाकर अपने ओहदे का रौब दिखा रहे हैं। बस इतना ही नहीं, इन साहब ने होमगार्ड में रहते हुए अपनी सरकारी गाड़ी पर पुलिस लिखवा रखा है ताकि जनाब एक जिले के पुलिस कप्तान की तरह अपना पूरा रौब दिखा सके। और बड़ी बात यह है कि ये बात हम नहीं, खुद ये जनाब बता रहे हैं कि वो होमगार्ड में जिला कमांडेंट हैं और उनका कद जिले की पुलिस कप्तान जितना है। लेकिन इन सभी दावों को जिले के पुलिस कप्तान ने खारिज कर दिया है और उनके इन कृत्यों को कानूनी अपराध बताया है।
नहीं, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट से अलग नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के ही तरह है। इसके अंदर हमारे कंपेरेटिव में क्लियर लिखा है, वी हैव टू रेज टू असिस्ट द पुलिस इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजास्टर सिचुएशन। आपने जो आपकी सरकारी गाड़ी है उस पर पुलिस लिखवाया हुआ है, तो लिखवा सकते हैं आप? बिल्कुल लिखवा सकते हैं। हमारी सारी गाड़ियाँ पुलिस विभाग से खरीदी जाती हैं, डीजी पुलिस के द्वारा खरीदी जाती हैं। देखिए, जब से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का इस साल जनवरी में जजमेंट आया है, उसके बाद कोई भी अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल पे पुलिस या और कोई डेजिग्नेशन या डिस्प्ले ऑफ प्रोफेशन नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेस हो या लॉयर्स हो, तो उसके तहत कोई भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। इवन पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अगर वो पीसीआर या एसएचओ मोबाइल या और इमरजेंसी व्हीकल्स नहीं हैं, तो वो भी अपने पुलिस लिखवा नहीं सकते। यूपी के आजमगढ़ के जय गुरुदेव आश्रम संस्था की तरफ से खानपुर सराय मीर में जो प्रवासी मजदूर रोड पर आ जा रहे हैं, उनके लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था, नहाने खाने रहने की भी व्यवस्था की गई है। जिन प्रवासी मजदूरों के पास पैसे नहीं है, उनको किराए भाड़े के लिए भी पैसे के इंतजाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बेजुबान जानवरों पर भी संकट मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए समाजसेवी विनोद बुट ने युवाओं के साथ मिलकर एक अनोखी पहल की है। वहीं दूसरी ओर विनोद बुट ने बताया कि राम भजन पवार के सहयोग से 3 क्विंटल हरी सब्जियों का भोजन गायों को कराया गया। इस दौरान लोकेश मीणा भी मौजूद थे। 2 दिन से लगातार इस पहल पर काम जारी है। दूसरे दिन हमारे सहयोगी राम भजन जी के द्वारा बेजुबान पक्षियों को, वो पशुओं को लगातार आज दूसरे दिन हमने 3 क्विंटल के लगभग हरी सब्जियां टेम्पू में रखकर, जहां भी हमें मिले पशु गायें बंदरों को, वहीं गाड़ी रोककर आज भी हमारे दूसरे दिन लगातार 3 क्विंटल के लगभग हरी सब्जियों का भोजन करा रहे हैं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से पहली ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के दमोह के लिए चलाई गई है, जिसमें करीब 1400 यात्री सफर कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी ट्रेन फरीदाबाद से ग्वालियर के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन से घर जाने वाले यात्री बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं, जहां सुबह से ही यात्रियों का जमावड़ा है। फरीदाबाद के डीसी यशपाल ने बताया कि ट्रेन से जाने का शेड्यूल रात करीब 8 बजे तय हुआ था। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन सुबह 10 बजे दमोह के लिए और दूसरी ट्रेन दोपहर 1 बजे ग्वालियर के लिए चलाई जाएगी। प्रत्येक ट्रेन में करीब 1400 यात्री सफर करेंगे। इसके अलावा डीसी ने बताया कि इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार और यूपी के लिए अभी तक करीब 50,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इसीलिए संभवतः अगली ट्रेन बिहार और यूपी के लिए ही चलाई जाएगी। हमारे यहाँ से आज 2 ट्रेन जानी हैं। एक 9:30 बजे है जो दमोह मध्य प्रदेश में जाएगी और उसमें लगभग 1400 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी बोर्डिंग अभी चल रही है सुबह से। इसके बाद सेकंड ट्रेन लगभग 1 बजे जाएगी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिए ही रवाना होगी और उसकी भी हमें 1400 लोगों को ले जाने की अनुमति उसमें मिली है। तो क्या बीच में कोई स्टेशन होंगे जहाँ ट्रेन रुकेंगे, बीच में कोई स्टॉपेज होगा? नहीं, अभी इसमें कोई स्टॉपेजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग दमोह की ट्रेन जा रही है वो उसके आसपास के लोगों को ही उसमें बोर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर जो जाएगी वो ग्वालियर के आसपास के ही लोग होंगे, तो इसमें स्टॉपेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।